चलो हमारी माँ आ गई, अब तो ध्यान रखेगी ना। और वो दोनों खुद में मगन थे, हमारा कोई ध्यान नहीं रखते थे। मैं छोटा था लेकिन बाबूजी के पास जाता था, बाबूजी बहन की तबीयत खराब है, दवाई ला दीजिए, भगा देते थे, बोलते थे चल निकल, दवाई खाएगी, मर जाएगी तो ठीक रहेगा। और उस मनहूस की बात सही निकली साहब, सिर्फ मेरे बाप की वजह से, सौतेली माँ की वजह से। तो आप ही बताइए साहब, जिसकी वजह से अपनी बहन को खो दिया, जिस बाप को मेरी बहन से कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर वो बाप बीमार है मुझे फर्क पड़ना चाहिए? नहीं साहब, अगर वो बाप का फर्ज निभाता ना तो मैं ऐसी बात नहीं करता। चाचा साहब, उन दोनों को उनके कर्मों का सजा मिल गया है। मेरी जो सौतेली माँ है ना वो बांझ है, उसका कोई औलाद नहीं है। और मेरा वो बूढ़ा बाप बीमार है, पड़ा हुआ है, रोज फोन करता है, बेटा दवाई लेनी है, पैसे भेज दे। नहीं भेजूंगा साहब, सच बताओ तो बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे, मर जा। मैंने सुना तुम्हारा दुख, तुम्हारी बहन चली गई और उसके जिम्मेदार भी तुम्हारे अपने हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है, एक ट्रॉमा है तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारे लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने माँ बाप को गाली दो, और मैं इस चीज़ में तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं तो वो माँ बाप ही ना, वो भी तो तुम्हारा परिवार है। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैदा ना किया होता, तुम्हें ये जिंदगी ना दी होती, तो फिर क्या तुम अपने बाप को इस तरह से आज बोल पाते? वैसे भी घुट घुट के जी रहा हूँ साहब जी, बचपन से घुट घुट के जी रहा हूँ, भले मैं पैदा ही नहीं होता। माफी चाहता हूँ, आपका वक्त बर्बाद किया। माफी मुझसे मत मांगो अनिल, माफी तुम्हें भगवान से मांगनी चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल तुम कर रहे हो ये तुम पर लौट के आएंगे। देखो, मानता हूँ तुम्हारे माँ बाप ने गलत किया, तुम्हारी बहन का ध्यान नहीं रखा, पर ये कहीं से भी कहीं तक जायज़ नहीं है कि तुम उनको उस तरह से गाली दो, वो भी समाज के सामने। 4 लोग तुम्हें देखेंगे इस तरह से गाली देते हुए अपने माँ बाप को, उनको मरने की बात बोलते हुए, तो तुम्हें जज करेंगे कि तुम गलत हो। और फिर हम भारत देश में रहते हैं अनिल, यहाँ पर माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तुमने वो कहानी सुनी होगी ना रामायण में, कि जब केकई ने राम जी को वनवास करवा दिया था, वो भी 14 साल का, जिसमें राम जी को अपने परिवार से अलग रहकर, सारे शान शौकत को छोड़कर जंगलों में रहना था। लेकिन तब भी राम जी ने केकई जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, और ना ही अपने भाई को, अपनी पत्नी को, किसी को भी बोलने दिया। क्यों? क्योंकि वो माँ थी उनके लिए भी, भले ही उनकी को। बेटा, तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया तो तेरा घर हमेशा धन दौलत